15 अगस्त 1947। एक तारीख, एक सपना, एक हकीकत और एक ऐसा दिन जिसने भारतवर्ष को 200 सालों की गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाई। वो रात जब पूरा हिंदुस्तान जाग रहा था। वो सुबह जब पहली बार भारत का अपना तिरंगा लहराया गया। और वो शाम जब इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ ने आजादी का साक्षात स्वागत किया। दोस्तों, आज हम आपको उस पहले स्वतंत्रता दिवस की ऐतिहासिक शाम पर लेकर चलेंगे। वो नज़ारे, वो आवाजें, वो जज्बा, सब कुछ इस वीडियो में बिल्कुल वैसा जैसे आप उस दौर में खुद मौजूद हों। 14 अगस्त 1947 की रात, दिल्ली का संसद भवन, वक्त रात के 11 बजे, और वहां सेंट्रल हॉल में शुरू हुआ भारत की आजादी का पहला आधिकारिक समारोह। मंच पर मौजूद थीं सुचिता कृपलानी, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गाकर समारोह की शुरुआत की। इसके बाद गूंज उठा वंदे मातरम, और ठीक रात 11:55 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया वो ऐतिहासिक भाषण, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी नियति से मिलन। बहुत साल पहले हमने अपनी नियति से एक वादा किया था, और अब वो वक्त आ गया है जब हम उस वादे को पूरा करने जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची, शंखनाद हुआ, भारत आजाद हुआ, और सेंट्रल हॉल महात्मा गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, गले मिल रहे थे। स्वतंत्रता का वो जश्न भारत की आत्मा में बस गया। लेकिन इस आजादी के जश्न से एक व्यक्ति दूर था, वो जिनके संघर्ष ने इस आजादी को संभव बनाया, महात्मा गांधी। उस वक्त वो कोलकाता के बेलिया घाट की एक टूटी हवेली में ठहरे हुए थे, उपवास पर थे और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए संघर्षरत थे। उन्होंने आजादी की रात ना तो भाषण सुना और ना ही जश्न में शामिल हुए। सुबह 2 बजे उठे और पूरे दिन अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। उनकी नजर में देश का विभाजन एक पीड़ा बनकर खड़ा था। अगली सुबह 15 अगस्त को दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े। सुबह 8:30 पर लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इसके बाद शपथ ली भारत के पहले कैबिनेट मंत्रियों ने, सरदार पटेल, डॉबर्न राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, बाबू जगजीवन राम और अन्य। उस सुबह का हर पल ऐतिहासिक था। हमने भारत को एक नया जीवन दिया है, और अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी सेवा करें, बिना रुके, बिना थके। अब आते हैं उस ऐतिहासिक शाम पर। दिल्ली का प्रिंसेस पार्क, शाम 5 बजे। तिरंगे को फहराया जाना था। वहां महज 300 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन 5 लाख लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंच, रस्सियां, बांस, सब कुछ भीड़ में बह गया। इतनी भीड़ थी कि पंडित नेहरू को लोगों के कंधों पर चढ़कर मंच तक पहुंचना पड़ा। लॉर्ड माउंटबेटन की बग्घी भीड़ में फंस गई। उनकी बेटी पामेला बताती हैं, नेहरू जी चिल्लाकर बोले, लोगों के सिर पर चढ़ जाओ, कोई बुरा नहीं मानेगा। पामेला बोली, मैंने ऊंची सैंडल पहन रखी है। तो नेहरू मुस्कुराए, तो सैंडल उतार लो। और बस वो दोनों सिरों पर पैर रख रख कर मंच तक पहुंचे। और फिर लहराया गया भारत का तिरंगा, पहली बार उस जगह पर जहां 200 सालों तक ब्रिटिश झंडा फहराया गया था। जैसे ही झंडा फहराया गया, तेज हवाएं चलने लगीं और तिरंगे के पीछे एक इंद्रधनुष उभर आया, मानो प्रकृति भी आजादी का जश्न मना रही हो। उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो 200 सालों में कभी नहीं हुआ था। लाखों लोगों ने माउंटबेटन की जय के नारे लगाए। एक अंग्रेज के लिए यह सम्मान अनसुना था। लॉर्ड माउंटबेटन की आंखें नम हो गईं। उन्हें वह आदर मिला जो कभी किसी अंग्रेज को नहीं मिला था। आजादी का जश्न सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। बनारस में एक मुस्लिम नागरिक ने झंडा फहराया। शिलोंग में गवर्नर की अध्यक्षता में जवानों ने तिरंगा फहराया, जिनमें हिंदू, मुसलमान, लड़के और लड़कियां शामिल थे। मुंबई के ताज होटल में खास रात्रिभोज हुआ, और दिल्ली की सड़कों पर लोग साइकिल से भी चल नहीं पा रहे थे, इतनी भीड़ थी। लेकिन इसी खुशी में एक दूसरा पहलू भी था, देश के विभाजन का दर्द। लाखों लोग बेघर हो चुके थे, हजारों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। देश 2 हिस्सों में बंट चुका था, भारत और पाकिस्तान। लेकिन आजादी की इस पहली सुबह ने एक नई शुरुआत की उम्मीद जगा दी थी। दोस्तों, ये आजादी यूं ही नहीं मिली थी, इसकी कीमत थी।
भगत सिंह का फांसी का फंदा, चंद्रशेखर आजाद की गोली, सुखदेव और राजगुरु की मुस्कुराहट के पीछे छिपा बलिदान, नेताजी की आजाद हिंद फौज और बापू की अंतहीन तपस्या। तो आज जब भी तिरंगा लहराए, जब भी आप राष्ट्रगान में जन गण मन कहें, तो इन वीरों को याद जरूर करें। ये देश सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये शहीदों का सपना है। अगर आप इस महान भारतवर्ष और इसके महान सपूतों पर गर्व करते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि हर भारतीय तक पहुंचे आजादी की वो कहानी जिसे जानकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में भारत के इतिहास की एक और रोमांचक और सच्ची दास्तान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।